हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो करंट का मतलब पता है क्या होता है? करंट का मतलब होता है अपना फ्लो। करंट का मीन्स क्या होता है? फ्लो। जैसे यहाँ पे लिखा हो करंट, करंट मीन्स होता है फ्लो। करंट मीन्स होता है अपना भाई फ्लो। अब ये फ्लो किसी भी चीज का हो सकता है। अगर विंड का फ्लो है, अगर विंड का फ्लो है, अगर भाई विंड का फ्लो है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, विंड करंट। क्या बोलते हैं अपन? विंड करंट। और अगर वाटर का फ्लो है, वाटर का फ्लो है भाई, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, वाटर करंट। क्या बोलते हैं भाई? वाटर करंट। और अगर यही हमारा चार्जेस का फ्लो है, किसका फ्लो है भाई? चार्जेस का फ्लो, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ रहा है ना? तो करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो होता है। करंट का मतलब क्या होता है भाई, अपना फ्लो होता है। अब वो डिपेंड करता है किस चीज का फ्लो है। अगर विंड का फ्लो है तो विंड करंट है, अगर चार्ज का फ्लो है तो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर वाटर का फ्लो है तो वाटर करंट है। ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या है, फ्लो है। किस चीज का फ्लो है? चार्जेस का फ्लो है। तो क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। समझ आया भाई कुछ जो हमने बताया? फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, ये हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है। आई मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये अपना क्या है, करंट है। ठीक है। ये अपना क्या है, करंट है। करंट को हम लोग आई से मेजर करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू, चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है। अब जो आई है अपना, यूनिट क्या होती है, हम लोग इसको मेजर करते हैं एम्पियर्स में। एम्पियर्स में ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो हमारा चार्ज है क्यू, करंट यहाँ पे लिख, करंट, करंट को मतलब आई से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज है ये क्यू। ठीक है। चार्ज, चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। और क्यू की यूनिट क्या होती है भाई, किसमें मेजर करते हैं क्यू को हम लोग, कुलॉम्स में। कुलॉम्स में। ठीक है। तो हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद टाइम, टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, हमेशा किसमें मेजर होता है, सेकंड्स में। किसमें मेजर करता है, सेकंड्स में। तो ये तो हमेशा भाई वैसा ही है। तो समझ में आया भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये अपना क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है। करंट का मतलब फ्लो होता है, तो देखो इसमें लिखा हुआ भी वही सब है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। अब आपको समझ में आया, यहाँ से कुछ कुछ समझ में आया कि भाई इंसुलेटर्स में करंट क्यों नहीं फ्लो होता है, कंडक्टर्स में ही करंट क्यों फ्लो होता है, क्यों? करंट को फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फ्री चार्जेस चाहिए, तो हमारा करंट क्या हो जाता है, फ्लो होता है भाई। ठीक है। इंसुलेटर्स में क्या होता है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन कंडक्टर्स में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ये कह रहे हैं। और इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। कह रहे कि, और हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर किसी कोई हम लोग पाइप लें या कोई वायर लें, उसके क्रॉस सेक्शन के एरिया में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आई होंगी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अभी हम लोग आगे और बात करेंगे। सबसे पहले तो बात यही समझो कि भाई करंट को भाई चलने के लिए क्या जरूरी है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या चार्जेस का फ्लो। ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई कंडक्टर है मान लो। क्या भाई, ये कोई कंडक्टर है। ठीक। इसके अंदर क्या होंगे भाई, हमारे कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। कंडक्टर है भाई तो कुछ ना कोई इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो, ये हमारे क्या है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये जब चलते हैं भाई तभी क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर इधर है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर इधर है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर इधर है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा। किधर होगा भाई, के अपोजिट में होगा करंट का डायरेक्शन। करंट ऐसे फ्लो करेगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज का पूछ ले, पॉजिटिव चार्ज का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही साइड होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो, ये देखो दे रखा है भाई, ये देखो हमारा क्या है, वाटर करंट दिखा रहा है, ये हमारा क्या दिखा रहा है, विंड करंट दिखा रहा है। हवा चल रही है भाई तो विंड करंट, वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट। व्हेन विंड फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड
विंड करंट। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर ये बताइए हमें कि कंडक्टर्स के अंदर भाई चार्जेस फ्लो कैसे होते हैं, मतलब क्यों फ्लो हो रहे हैं, तो क्या रीजन है कि भाई कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है। तो भाई रीजन ये है, रीजन देखो सब लोग समझो। मान लो हम लोगों ने एक यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे हम अपन ने 2 बीकर ले लिए, ठीक है, अपन ने 2 बीकर लिए, फिर में पानी भर दिया, टन 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 टन, ठीक। और एक और बीकर ले लिया, ना ही बड़ा, ना ही बड़ा, एक और बीकर भी ले लिया भाई हमने, ठीक है, इतना ही बड़ा हमने और बीकर भी ले लिया। एक में पानी का लेवल देखो, दूसरे में पानी का लेवल देखो, एक में पानी का लेवल यहाँ तक है, एक में पानी का लेवल यहाँ तक है। और जब इनको हमने आपस में जोड़ दिया है तो बताओ पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, जहाँ पानी ज्यादा है, जहाँ पानी का लेवल ज्यादा है वहां से कम लेवल वाले पानी की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा। तो पानी का फ्लो कहाँ, यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, अब ऐसे अगर कोई बॉडी है, वो एक बॉडी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, एक है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो क्या होगा भाई, करंट, हीट का फ्लो कहाँ से, यहाँ हाई हाई टेम्परेचर वाले लो टेम्परेचर वाले की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे क्या होता है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं या जो हमारे चार्जेस होते हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, कहाँ से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं। ठीक है, तो अब ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल प्रोवाइड कौन कराता है, हमारी बैटरी। कौन प्रोवाइड कराता है भाई, अपन लोगों की बैटरी। तो आपने घर में बैटरीज वगैरह देखी, उनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना। क्या काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना। तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे चार्जेस है उनका फ्लो हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो चार्जेस का फ्लो कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट का फ्लो कहाँ होता है, सेम डायरेक्शन में। जैसे कि अगर मैं आपको करंट की डायरेक्शन बताऊं, अगर करंट की हम लोग डायरेक्शन बताएं, ये करंट की अगर हम लोग डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन बताएं तो क्या होगा भाई, अपना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, वही अगर हम लोग किसका डायरेक्शन बताएं, इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन बताएं तो कहां से कहाँ होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा। एक और चीज मैं बता देता हूँ, अगर कोई आपसे पॉजिटिव चार्ज के लिए पूछे, पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो इसका क्या होगा भाई, इसका भी जैसे करंट जैसा होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये तीनों चीजें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, सॉरी, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है। और पॉजिटिव चार्ज का हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब इसका और इसका। पॉजिटिव चार्ज और करंट का फ्लो एक सेम डायरेक्शन में होता है और इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है बात। ठीक है, तो समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉन्स हमारे या चार्जेस हमारे क्यों फ्लो हो रहे थे, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्रोवाइड कौन कर रहा था, बैटरी प्रोवाइड कर रही थी। तभी तो भाई जब बैटरी लगती है तभी तो हमें करंट मिल पाता है, जब तक बैटरी नहीं लगाते तो हमें करंट नहीं मिल पाता है। बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है भाई, टैंक ए टैंक बी, तो पानी जहां से हाई लेवल से लेकर लो लेवल की तरफ ही आएगा। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये देखो, सबसे पहले इधर देखो, ये हमारी एक सेल है, सेल या बैटरी बोल लो इसको, सेल या बैटरी बोल दो भाई इसको, कुछ भी बोल लो भैया, सेल बोल दो, बैटरी बोल दो। ठीक है, बैटरी में क्या होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। बैटरी में क्या होते हैं भाई, अपने 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल होता है अपना पॉजिटिव टर्मिनल, एक टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल। जो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। समझ आ रहा है। तो चार्जेस का फ्लो होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखा जाए तो कहाँ से, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। करंट का फ्लो देखा जाए तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। ठीक है, तो ये हमारी ये बैटरी है, या इसको सेल बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो अब ये क्या कराता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रहा है। और ये देखो इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस बोला, डिफरेंस मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कराया जा रहा है। कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें भाई, पोटेंशियल डिफरेंस तो मतलब क्या होगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, यही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चे पूछ रहे होंगे सर आप इतने से पोटेंशियल पोटेंशियल कर रहे हो, लेकिन हमें ये तो बताओ पहले पोटेंशियल का मतलब क्या होता है।
है कि नहीं? पोटेंशियल का मतलब तो बताइए सर क्या होता है? तो पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जो हम लोग क्या किसी चार्ज को हम लोग उठा के कहीं और ले जाते हैं, कुछ उसको डिस्टेंस मूव कराते हैं। इस चार्ज को हमने उठा के यहाँ पे ले आए, तो इस चार्ज को उठा के यहाँ से उठा के यहाँ के लाने में जितना हमने वर्क किया, जितना उसको काम करना पड़ा, वही हमारा क्या है? पोटेंशियल है। क्या है हमारा? पोटेंशियल है। और पोटेंशियल वो तो हमने यहाँ से यहाँ तक लाए, तो हमें कितना काम करना पड़ा, तो वही हमारा क्या है? पोटेंशियल। वर्क डन टू कैरी इनटू चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another called potential potential of that point। क्या भाई? called potential at that point। समझ आ रहा? आगे बढ़ जाए। पोटेंशियल समझ में आया ना, कि अगर हम लोग किसी चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उस चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन हो रहा है, वही हमारा क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है। नाउ व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्या कह रहे हैं कि भाई बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ये देखो, ये आपने कभी ना कभी केमिस्ट्री में देखा होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, जैसे कि ये शेल्स हैं, के एल एम ऊपर होती है तो एन भी होती है, ऐसे शेल्स हैं ये सारी। इन शेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमें बताया ना कि जो जो हमारा जो प्रोटॉन है वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन है हमारा वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो हमारा सेंटर पे क्या पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उनको सबको क्या पकड़ के रखता है, एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहे ताकि। ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी शायद आपकी क्लास में ये सब है नहीं, लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या अट्रैक्शन बोल दो या खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होगा, इनके बीच में तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, लेकिन जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में आपस में कैसा लगेगा? रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो आप मैं यहाँ पे अट्रैक्शन की अगर बात करूँ तो किसकी? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बात करेंगे तो वो रिपल्शन भी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है कि इसी वजह से क्या ये अपने सेम ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर पा रहे हैं। अब तो आपके सामने नया वर्ड आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कुछ नहीं है, जब जो दो चार्जेस आपस में क्या करें? एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। जब दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करें? अट्रैक्ट करें, तो इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सबसे पहले देखो इसके वर्ड, देखो वर्ड तोड़ो पहले इसका, वर्ड तोड़ो भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक। है। अब देखो, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, ठीक है। स्टैटिक मीन्स रेस्ट। क्या? स्टैटिक कंडीशन, रेस्ट। मतलब चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में है, उस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब देखो जो चार्जेस हैं, जो न्यूक्लियस के बीच में रुका हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन से भी रुके हुए हैं आप सब आसपास, तो यहाँ पे ये सब सारे चार्जेस कैसे हैं? स्टैटिक कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। ये समझ में आ गया? तो अब क्या होता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जो न्यूक्लियस है कम फोर्स लगा पा रहा है, कम ताकत, इसको कम ताकत से पकड़ पा रहा है, तो भाई क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग थोड़ी बहुत एनर्जी भी दें तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट होकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। मैं इसको बस ऐसे बता दे रहा हूँ, वैसे आपके केमिस्ट्री वाले सब और बढ़िया बता देंगे, केमिस्ट्री वाली मैम। तो आप देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा है? दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रूम टेम्परेचर। देखो ये किसके लिए लिखा है? इंसुलेटर्स की जब हम लोग बात करते थे, या सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, तो क्या होता है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या, हमें उनको कुछ देना पड़ता है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है, ताकि क्या हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें जनरेट हो जाए। ठीक है। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स की ये कहानी है भाई। इसीलिए क्या जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? कंडक्टर्स में होता है, मेटल्स में होता है। कुछ क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू इट इजिली।
कॉल्ड एज, कह रहे ऐसे सब्सटेंस जो अपने आसपास में चार्ज क्या पास नहीं होने देते उनको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जिनके अंदर से क्या चार्ज पास नहीं हो रहा है? अगर चार्ज पास नहीं हुआ तो उसके अंदर क्या नहीं बन सकता है? इलेक्ट्रिक करंट नहीं बन सकता है नहीं? तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? देखो क्या एग्जाम्पल दिया। मेटल, नहीं मेटल के अंदर से तो पास होता है, कंडक्टर्स पे भी पास होता है, सेमी कंडक्टर से भी पास ही हो जाता है। इंसुलेटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई अपना? इंसुलेटर क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। फिर क्या है? नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, अभी मैंने बताया जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो उसको क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल बोलते हैं। देखो, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नन ऑफ दिस, पोल पोल क्या है भाई? कुछ नहीं। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, फिर तीसरा क्या कह रहा है? सब्सटेंस वी डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन आर कॉल्ड। क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे सब्सटेंसेस जिनका फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में क्या कर सकते हैं? वो करंट को कंडक्ट करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकते हैं। तो ऐसे क्या बोलते हैं? मेटल्स, मेटल्स नहीं, मेटल्स तो भाई आराम से करा सकते हैं। नॉन मेटल्स भी नहीं, नॉन मेटल्स के केस में तो हो ही नहीं सकता। सुपर कंडक्टर्स भी नहीं, सुपर कंडक्टर्स तो उसका नाम ही सुपर कंडक्टर, मतलब बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। तो ये क्या इसका है? सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स को हम लोग अगर डोपिंग वोपिंग कराते हैं तो क्या होता है? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उससे फिर हम लोग करंट को फ्लो करा लेते हैं। डोपिंग मतलब होता है मिक्सिंग, जब हम लोग किसी चीज को मिक्स करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। हम लोग क्या बनाते हैं? सेमी कंडक्टर्स। फिर क्या करें? द फंक्शन ऑफ द सेल इज, तो हमारे सेल का सेल बोल लो या इसको क्या बोल लो, सेल को या बैटरी बोल लो। तो इसका काम क्या होता है? मैंने आपको बताया ना क्या काम होता है भाई? भाई इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए क्या जरूरी होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी हमें क्या प्रोवाइड कराती है? पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ है देखो इसमें आंसर? टू क्रिएट डिफरेंस नहीं है, टू क्रिएट ड्रॉप ये भी नहीं है, डेवलप फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये भी नहीं है, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रहा? क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। क्या कह रहे हैं भाई? फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। तो आपको पता है कि भाई जब हम लोग बैटरी लगाते हैं तो करंट का क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। लेकिन कैसे फ्लो होता है? कैसे फ्लो होता है? जो करंट का फ्लो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहे हैं भाई। एटम्स इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, एटम्स इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। क्या करें? कोई भी जैसे कि ये है हमारा क्या कंडक्टर दे रखा है, कंडक्टर्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वाइब्रेशन कंडीशन में होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और जो फिर उनके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे? वो रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर किधर भी रैंडम मोशन कर रहे हैं। कि जैसे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन हो ना तो एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो ये कैसे? रैंडम मोशन है, इनका कोई एक डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर। फिर क्या करते हैं? फिर यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं। यहाँ अपन क्या करते हैं? एक बैटरी लगा देते हैं, ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। अपन ने बैटरी लगा दी। अब बैटरी ने क्या क्या काम किया भाई? बैटरी ने भैया एक जगह हाई पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, एक जगह लो पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। तो क्या होगा? ये जो रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, इनका सबका क्या, ये सब एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ये सब क्या करने लगेंगे भाई? एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ये सब भैया जी एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ये सब एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो हमने लगा दी तो ये सारे क्या करेंगे? एक ही डायरेक्शन में मूव स्टार्ट कर देंगे। एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट, जब एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। देखो, कंडक्टर्स के केस में पहले भी फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन वो कैसे मूव करते हैं? रैंडम मूव कर रहे थे। हमने बैटरी लगा दी तो जो रैंडम मूवमेंट से क्या हो गया? उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में मूव करने लगे, हमारा क्या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया, प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये क्या करें? इलेक्ट्रॉन्स मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट, एवरेज वेलोसिटी। क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एक कुछ एवरेज वेलोसिटी होती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोल देते हैं भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोल देते हैं भैया जी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी डी से, इसके नीचे डी। ये अप्रोक्सीमेटली पता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, कुछ अप्रोक्स की इस स्पीड से ये होती है। ये अप्रोक्सीमेट स्पीड इसी लेवल की होती है, 10⁵मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल लो या एवरेज वेलोसिटी बोल लो। ठीक है, किसी कंडक्टर्स में जब फ्लो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस। ओके ओके।
ये देखो तब बताया गया भाई पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अपन एक बार देख तब भी लेते हैं। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, क्या क्या लिया गया, एक मेटल वायर लिया गया है, डिफरेंस इन पोटेंशियल चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। कहाँ से चार्ज फ्लो होगा, हायर से लोअर की तरफ। क्यों लो फ्लो होगा, क्योंकि भाई क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, electric potential, the electric potential difference between 2 points in an electric circuit defined as the amount of the work done in moving a unit positive charge from one point to the another point, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसको जो वर्क डन हुआ, क्या हुआ भाई, जो वर्क डन हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा, पल्ले पड़ रहा। ठीक है, पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल भी मैंने बताया था कि हम लोग किसी चार्ज को कहाँ से उठा के लाएं, इन्फिनिटी से उठा के लाएं किसी एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, यहाँ पे जो वर्क डन होगा उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। और जो हम लोग क्या किसी एक पॉइंट को दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। एक्चुअली क्या है ना, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो देखो क्या हो जाता है, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रेजेंट होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग मूव कराते हैं किसी भी चार्ज को, तब जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और नॉर्मली जब हम लोग किसी को इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठा के किसी एक पॉइंट में लाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो उसको, उसमें जो वर्क डन होता है उसको पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं थोड़ा सा इसका नाम नहीं लेना चाह रहा था, इसका नाम नहीं लेना चाह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि आप अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं बस इसीलिए नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो इसलिए मैंने बता दिया थोड़ा सा उस बारे में। हाउ डज लाइटनिंग अकर, अब क्या करें भाई, लाइटनिंग कैसे होती है, देखा है ना आपने, बादलों में बढ़िया सी होती है ना, बिजली चमकती है, कैसे चमकती है, क्या होता है, दो बादल हैं आपस में टकराते हैं तार, और एकदम से बिजली चमकती है। तो बादलों में भाई ऐसा क्या होता है, बादलों में क्या होता है भाई, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, तो चार्जेस आपस में टकराते हैं तो बहुत ही तरतर तरतर होता है। आप लोगों ने कभी ये भी देखा होगा, ये देखो हाँ, जब आप लोग ठंडक के मौसम में जब आप लोग कंबल वगैरह ओढ़ते हो, तो जब कंबल वगैरह ऐसे आप हटाते हो तो हाँ देखो तड़पा 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 कुछ हल्का सा चिंगारी टाइप निकलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, बड़े बड़े से क्लाउड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और वो स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, तो वो टकराते हैं आपस में तो बहुत तेज उसमें क्या बिजली चमकती है। भाई देख लो भाई, थंडरिंग हो रही है, हो रही कि नहीं है। तो क्या होता है भाई, जो चार्जेस हैं ये क्या होते हैं, हाई पोटेंशियल पे होते हैं, और जो हमारी अर्थ है वो क्या, उस पर कोई पोटेंशियल ही नहीं है, जीरो पोटेंशियल है, तो चार्जेस सटासट फ्लो के नीचे आते हैं, सटासट सटासट, क्या हो रहा है, चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो क्या बन जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बन जा रहा है कि नहीं। अब एक चीज और आपने देखी होगी कि बिजली हम लोग को दिख पहले जाती है, आवाज बाद में आती है, जैसे दिख पहले गई फिर बाद में तर 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 बाद में आवाज आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, कि जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कितनी होती है, लाइट की जो अपन की स्पीड है वो कितनी है भाई, 3 × 10⁸ ये है हमारी लाइट की स्पीड। और हमारे अगर साउंड की स्पीड देखी जाए तो 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास की होती है। तो तुम देख रहे हो ना कितना ह्यूज डिफरेंस है, कितने टाइम्स उससे ज्यादा है, तो ये हमारे पास जल्दी ट्रेवल होके आ जाती है। लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, लेकिन जो हमारा साउंड की स्पीड है वो क्या 330 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग इसको क्या सुनाई बाद में पड़ता है, दिख पहले जाता है। क्या भाई, तो ये बता दिया ना चार्जेस, क्लाउड्स के बिजली कैसे चमकती है भाई, तो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो उसमें जो चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में होते हैं वही ये चार्ज फ्लो कराते हैं। और फिर क्या हो जाता है कि ये जो क्लाउड्स है यहाँ पे पोटेंशियल कैसा है, हाई पोटेंशियल होता है, और जो हमारी अर्थ है वो क्या है, जीरो पोटेंशियल पे या लो पोटेंशियल पे, तो चार्जेस का क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बट ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ये देखो डायरेक्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, चल बट ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो भाई करंट का क्या होता है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन करंट, नेगेटिव, रियल करंट।
तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉन करंट आपने कभी वर्ड भी नहीं सुना, नेगेटिव, ये इसका क्या मतलब है, रियल करंट करंट भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो रहेगा भाई, कन्वेंशनल डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्या है, हम लोगों ने कन्वेंशन मतलब माना गया है, क्योंकि हमने आपको बताया ना, जब करंट की डिस्कवरी हुई थी उसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में किसी को पता ही नहीं था, जबकि क्या करंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही तो है करंट। लेकिन जब डिस्कवरी हुई थी तो पता ही नहीं था कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसी के चक्कर में ऐसा होता है। तो हम लोगों ने पहले ही मान लिया था कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये मानना ही क्या है, हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन है। फिर क्या करें, द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट, जो सेल है, सेल को हम लोग और क्या बोल देते हैं भाई, बैटरी, क्या बोल देते हैं भाई, बैटरी। तो जो इसका काम होता है, इसका क्या काम होता है, जो घर में बैटरी है उसका क्या काम होता है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराने तो काम होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा दी तब क्या होगा, चार्जेस का फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो होगा तो हमारा क्या, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारे जो सेल या बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना। डेवलप चार्जेस, चार्जेस को डेवलप नहीं होता है भाई, नन ऑफ दीज भी नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस ये तो सही है, रेंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेंडम मोशन की जगह अगर एक डायरेक्शन में मोशन होता तो ज्यादा सही लगता, तो आंसर ये भी हो सकता था। फिर क्या कह रहे हैं भाई, द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज, हमारे अर्थ का जो पोटेंशियल है वो क्या है भाई, जीरो पोटेंशियल है, क्योंकि क्या बहुत बड़ी बॉडी, इन्फिनिटी बॉडी है, अगर कुछ ना कुछ चार्जेस होते तो हम लोग चलते चलते तो दिक्कत होती ना। तो अब जो हमारे अर्थ का पोटेंशियल है वो कैसा है, जीरो पोटेंशियल पर है। चेंजेस एज पर हाई पोटेंशियल कंडीशन, पॉजिटिव पोटेंशियल क्या है, जीरो पोटेंशियल। क्या भैया जी, जीरो पोटेंशियल। ये सब क्या है ना आपके आ सकते हैं आपके यहाँ क्वेश्चंस, देख लो भैया इनको एक बार, देख लो, समझ लो, सीख लो और आगे बढ़ लो। और भाई आगे बढ़ लो, ठीक है, ये देख लिया ना। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, एक और चीज बताता हूँ, क्या बताता हूँ भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है भाई, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप ऐसे समझ सकते हो कि आप, कि मान लो आपका पेन खत्म हो गया, तो आप गए शॉप पर और शॉप वाले अंकल से कहा कि अंकल कि हमें पेन दे दो, तो आप कैसे पेन मांगोगे कि भाई हमें एक दे दो, दो दे दो, तीन दे दो, चार पेन दे दो, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन आप गए दुकान पे, ज्यादा होशियार लोग दिमाग लगा रहे हैं वहाँ पैसा बचाने के लिए, कह रहे हैं हमें आधा पेन दे दो, कह रहे हैं हमें ढाई पेन दे दो भैया, तो काले दे दो और आधा नीला दे दो। दूसरा कोई बंदा अगर साढ़े तीन पेन दे दो, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है भाई। फिर आधा पेन मांग ले, ढाई पेन मांग ले, साढ़े तीन पेन मांग ले, तो भाई नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे ही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि अगर हम लोग को चार्ज को कहीं ट्रांसफर करना है, चार्ज को क्या करना है, कहीं ट्रांसफर करना है, तो हम लोग चार्ज को कैसे, किस पे से ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के हेल्प से। सबसे छोटा क्या है, अगर चार्ज को हमें ट्रांसफर करना है तो सबसे छोटी इकाई क्या है, ये सबसे छोटी यूनिट क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाई, हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग को चार्ज को ट्रांसफर करना है तो हमें या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, या दो इलेक्ट्रॉन, या तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सो ऑन। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है, क्वांटा है, एक इलेक्ट्रॉन क्वांटा, ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया, समझ में आया क्या। फिर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Q इक्वल्स टू एन, ये है भाई अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्यू क्या है अपना, चार्ज है, क्या अपना चार्ज है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है अपना भैया जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर ई हमारा क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है भाई, ई के 1.6 इंटू 10⁻⁹ जो होता है भाई, ठीक है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि भाई बताओ 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्वेश्चन अगर कोई कर दे, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टू कैरी 1 कूलम चार्ज, कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज। बताओ भाई आंसर इसका, सोल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज। बताओ 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। देखो क्यू इजिकल्स टू क्या होता है, एन ई, हमें क्यू पता है 1 कूलम है, और हमारा एन, हमें एन ही तो निकालना है हमें,
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक है। अब हमें n निकालना है तो निकाल लो भाई, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अभी माइनस 19 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर कैसा हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। तो यहाँ से एक ये हटा देंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, फिर क्या करेंगे भाई, एक जीरो यहाँ पे और बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे अगर एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, 10 टू द पावर 80 अपॉन में 60, क्या हो जाएगा 16 5 जा 80, 16 6 जा 96 पॉइंट लगाया। फिर कितना बचा 40, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80.25 इंटू 10 टू द 18 इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आया क्या, इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर पल्ले पड़ा क्या, करंट के बारे में सीखा, चार्जेस के बारे में सीखा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सीखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीखा क्या होता है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कराया, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरीके का, ठीक है। इस पे और भी न्यूमेरिकल बनते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। बैटरी का काम समझ में आया, क्या काम है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना, सब चीजें समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।